Hello students of class 6th. Today we will discuss part 5 of chapter number 9, the living organism characteristics and their habitats, and in today's video we will discuss some aquatic habitats. So in aquatic habitats, one of the habitat is oceans. We already discussed how fish are adapted to live in the sea. हम ये पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो मछलियां हैं वो किस तरीके से समुद्र के अंदर अपने आप को अनुकूल बनाती हैं. मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर. और भी बहुत सारे समुद्री जीव होते हैं या जानवर होते हैं जिनके पास सुव्यवस्थित शरीर होता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ होती हैं, टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर, जो कि इन्हें पानी के अंदर आसानी से चलने में मदद करते हैं. देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइंड शेप. कुछ ऐसे समुद्री जानवर होते हैं जैसे स्क्विड्स हैं, ऑक्टोपस हैं, इनके पास स्ट्रीमलाइंड शेप यानी कि सुव्यवस्थित आकार नहीं होता. दे स्टे डीपर इन द ओशियन, ये नदियों के अंदर बहुत गहराई में रहते हैं. नियर द सी बेड के पास, एंड कैच एनी प्रे, और किसी भी अपने शिकार को वहाँ से पकड़ लेते हैं. दैट मूव्स टूवर्ड्स दैम, जो कि इनकी तरफ चलता है. हाउएवर, हालांकि, व्हेन दे मूव इन वाटर, जब ये पानी में चलते हैं, दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइंड, ये अपनी शरीर का जो आकार है उसको क्या बना लेते हैं, सुव्यवस्थित बना लेते हैं, स्ट्रीमलाइंड बना लेते हैं. दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. इन जानवरों के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जो कि इन्हें मदद करते हैं ऑक्सीजन लेने में. किससे, पानी से. और ये जो ऑक्सीजन है ये पानी के अंदर घुली हुई होती है. देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स. ऐसे कुछ समुद्री जानवर होते हैं जैसे कि डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, दैट डू नॉट हैव गिल्स. इनके पास गिल्स नहीं होते. दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स. ये हवा में सांस लेते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स यानी कि नथनों से, इनको हम ब्लो होल्स भी बोलते हैं. दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स, जो कि इनके ऊपरी भाग में, इनका जो सिर होता है उसके ऊपरी भाग में लोकेटेड यानी कि बसे हुए होते हैं. दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर, ये इनको हवा में सांस लेने में मदद करते हैं. व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब ये तैर रहे होते हैं पानी की सतह के पास में. दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये पानी के अंदर रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक, विदाउट ब्रीथिंग, बिना सांस लिए. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये बाहरी सतह पर आ जाते हैं समय दर समय. टू ब्रीथ इन एयर, हवा में सांस लेने के लिए. डू यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ. क्या आपने ये जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है डॉल्फिन्स की, इनको कभी टीवी में या किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में आपने देखा है या फिल्म में देखा है, ऑन ओशियन लाइफ, जो कि किसी ओशियन की ज़िंदगी के ऊपर आधारित हो. तो दूसरा हैबिटेट है पॉन्ड्स एंड लेक्स. तो कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स कहाँ पर रहते हैं, पॉन्ड्स और लेक्स में रहते हैं, और वो अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं इस हैबिटेट के. तो अगला हैबिटेट है हमारा पॉन्ड्स एंड लेक्स. हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, क्या आपने कभी पौधों को देखा है पॉन्ड्स के अंदर उत्पन्न होते हुए, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, एंड इवन सम ड्रेन्स, और कुछ नाले होते हैं, नालियाँ होती हैं, उनके अंदर उत्पन्न होते हुए इनको देखा है. गो ऑन फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड. तो आप क्या करिए, किसी फील्ड ट्रिप पर चले जाइए और पॉन्ड की तरफ चले जाइए जो कि आपके कहीं
आसपास, घर के आसपास हो। इफ़ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्ज़र्व द काइंड ऑफ प्लांट्स, अगर पॉसिबल है आपके, अगर मुमकिन है तो आप क्या करिए, कोशिश कीजिए जो पौधे हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं वहाँ पर, उनको देखिए, उनको ऑब्ज़र्व करिए। ऑब्ज़र्व द लीव्स, जो लीव्स हैं उनकी पत्तियाँ हैं उनको देखिए, स्टेम्स को देखिए, उनकी जो तने हैं उनको देखिए। एंड रूट्स, उनकी जो जड़ें हैं उन पौधों की, उनको देखिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर फिक्स होती हैं, यानी कि वो वहाँ से हिलती नहीं है, वहीं पर रहती हैं। बिलो द वाटर, पानी के अंदर। फिगर 9.9 में जैसे दिखाया गया है, तो फिगर 9.9 में क्या दिखाया गया है, सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं। सम हैव देयर रूट्स, कुछ किसी किसी के पास क्या होती हैं, रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। फिक्स्ड इन द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर फिक्स होती हैं। एट द बॉटम, जो निचला भाग है वहाँ पर। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कि डूबे हुए होते हैं, जलमग्न होते हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil, जो ऐसे पौधे जो कि कहाँ पर होते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, तो इनकी जो जड़ें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में। एंड वाटर, पानी को ऑब्जर्व करने में, एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो जड़ें होती हैं उनका जो आकार है वो कम हो जाता है। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, और इनका जो मेन मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि वो पौधे को एक जगह पर ही रोक करके रखती हैं। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट, जो तना होता है इन पौधों का वो लंबा होता है, खोखला होता है, और लाइट यानी कि हल्का होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो तना होता है वो पानी की सतह के ऊपर उत्पन्न होता है। वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन इन पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं और जो फूल होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी की सतह के ऊपर तैरते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स पानी के अंदर जलमग्न होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, सभी भाग इन पौधों के पानी के अंदर होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, नैरो यानी बहुत पतले पतले, रिबन लाइक लीव्स होती हैं। दे कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, ये बहते हुए पानी में मुड़ जाती हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, जो डूबे हुए पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं ये विभाजित होती हैं। थ्रू विच द वाटर कैन बी ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम, जिनके अंदर से पानी बहुत आसानी से बहता है, उनको कोई नुकसान, बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एनिमल्स की, जो कहाँ पर रहते हैं, पॉन्ड्स एंड लेक्स में रहते हैं। तो जो फ्रॉग्स हैं वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, पॉन्ड्स में रहना पसंद करते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, जो फ्रॉग्स हैं वो पानी के अंदर रहते हैं
एज वेल एज दे मूव ऑन लैंड, वो ज़मीन पर भी चलते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, इनके पास बहुत मजबूत पीछे वाली टांगें होती हैं। दैट हेल्प दैम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, जो कि इनको मदद करती हैं लीपिंग मतलब उछलने में, एंड कैचिंग देयर प्रे, इनका जो शिकार है उसको कैच करने में, उसको पकड़ने में। दे हैव वेब्ड फीट, इनके पास जालीदार पैर होते हैं। विच हेल्प दैम स्विम इन वाटर, जो इनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats, जो कि अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। हमने कुछ ही जानवरों और पौधों के बारे में डिस्कशन अभी तक किया है। You may have also noticed the very wide variety in plants around you. आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा वैरायटी देखी होगी पौधों की, जो कि आपके चारों तरफ पाई जाती है। When you prepared a herbarium as a part of the suggested activities in chapter 7, जब आपने हार्बेरियम यानी कि जो सूखी वनस्पति होती हैं उनका जो संग्रह है वो बनाया होगा, उसमें ये कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि चैप्टर 7 में हमने डिस्कस किए हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ वेराइटी दैट यू कुड सी इन अ हार्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ। तो आप क्या करिए, इनकी कल्पना कीजिए, इनकी जो वैरायटी है, इनके जो प्रकार हैं उनकी कल्पना कीजिए। दैट यू कुड सी इन हार्बेरियम, जो कि आप हार्बेरियम के अंदर, हार्बेरियम की पत्तियों के अंदर देखते हैं। ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सभी भागों में जितने पौधे हैं उनके अंदर आप जो हार्बेरियम है, हार्बेरियम के अंदर जो पत्तियां हैं उनको देखिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको मेरा ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।